50% लोग यादव लगभग लगभग 50% लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उनके लोग ज्यादा मारे जाएंगे उनके समाज के। अभी लग रहा है कि जादव मुरई है। अरे भैया जादव मुरई नहीं है, जादव मुसलचंद है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं जात देखकर इनकाउंटर हो रहा है। अब वो लोग तो विधवा विलाप करेंगे ही। वो जो है ऐसे ऐसे अजय कुशवाहा के वक्तव्य से यादवों के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 50% से कम तो वो लोग में है नहीं। पूरे क्रिमिनोलॉजी का हम समझते हैं कि 50% वही लोग हैं। आप सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हम क्रिमिनल हैं, गुंडा हैं, मवाली हैं, और आप क्या हैं? आप पर इतने सारे जो केस दर्ज हैं, हत्या से लेके अपहरण तक के मामले दर्ज हैं। बिहार की राजनीति का एक ऐसा दस्तूर था जब बिहार में एक छत्र राज यादव जाति के लोग करते थे, और यादव जाति की बागडोर कल भी आज भी लालू प्रसाद यादव के हाथों में हुआ करती थी। और इसी कोर वोटर की बदौलत लालू प्रसाद यादव पूरे देश में अपनी पहचान बनाई, बिहार में उनका साम्राज्य कायम हुआ। और जब उनका समय ढला तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पे तेजस्वी यादव ने इस राष्ट्रीय जनता दल और यादव वोट बैंक में अपनी पकड़ बनाई। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, और जैसे ही लालू प्रसाद यादव के हाथों से सरकार गई उसके बाद देखिए कि यादव लगातार टारगेट पे रहे। और वर्तमान घटनाएं, हालात ये चीख चीख के बताती है कि लगातार यादवों पर अत्याचार हो रहा है। और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह से इनकाउंटर हो रहा है, और उनके इनकाउंटर को लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस इनकाउंटर को फर्जी बताया था और साफ लफ्जों में कहा था कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी घटना, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो बयान आया था, यादवों को लेके जो बातें कही थी, उनके समधन पर जो हमला हुआ था, यह घटना भले ही दुखद है लेकिन उनका भी बयान आया था। लेकिन एक तीसरा बयान जो बिहार की सियासत और बिहार में कहीं ना कहीं उफान मचा के रखा है, यानी जेडीयू के विधायक अजय कुशवाहा ने एक विवादित बयान दिया और साफ लफ्जों में कहा है कि बिहार में जो 50% अपराधी हैं वो यादव जाति से आते हैं। ये तमाम बयान जेडीयू के विधायक ने दिया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यादवों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, आखिर किस आधार पे अजय कुशवाहा ने 50% जो यादव होते हैं वो अपराधी होते हैं। संजय जी, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के साथ जो घटना हुई और तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया कि फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, एक जाति विशेष का कहीं ना कहीं इनकाउंटर किया जा रहा है, और ये अजय कुशवाहा जो 50% यादव अपराधी होते हैं, खुद दूध के धुले हुए हैं क्या? ये दूध के धुले हों या दूध से सने हों, अजय कुशवाहा कोई महान आत्मा तो है नहीं, साधु संत तो है नहीं, वो पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, विधायक हैं। और एक विधायक के तौर पर इस तरह का बयान अगर इस तरह का बयान देते हैं और इस बयान को अगर उनकी पार्टी काउंटर नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि जिस पार्टी के वो विधायक हैं उनकी पार्टी भी उनके जो है वक्तव्य हैं उससे सहमत हैं। और यदि सहमत हैं तो पार्टी को कहना चाहिए कि अजय कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सत्य है। 50% यादव क्रिमिनल होता है, और यदि पार्टी इस पर मौन लगा के बैठ जाती है, इसका मतलब कि पार्टी की सहमति है, तो ये जो है अपराधियों की जात कोई थोड़ी ना होती है भाई, अपराधियों की पार्टी तो होती है ना रोहित। आखिर आपने कह दिया किसी समुदाय के बारे में। पप्पू पांडे क्या है जेडीयू में, अनंत सिंह क्या है? बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया। पप्पू पांडे हो तो अजय कुशवाहा का मुंह खुलेगा, जो विधायक हैं जेडीयू के, वो प्रतिनिधि महोदय इस पे सवाल उठाएंगे। वो सवाल क्या उठाएंगे? उनको तो उनका नाम सुन के पसीना आने लगेगा ना। अभी लग रहा है कि जादव मुरई है। अरे भैया जादव मुरई नहीं है, जादव मुसलचंद है। वो जो है ऐसे ऐसे अजय कुशवाहा के वक्तव्य से
यादवों के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हम क्रिमिनल हैं, गुंडा हैं, मवाली हैं, और आप क्या हैं? आप पर इतने सारे जो केस दर्ज हैं, वो सारे केस का क्या क्या चीज में दर्ज है? कोई आप स्वतंत्रता सेनानी थे, वहां पे भी मामला दर्ज है। बहुत सारे मामले दर्ज हैं, संगीन मामले हैं, हत्या से लेके अपहरण तक के मामले दर्ज हैं, और वो इस तरह का प्रवचन दे रहे हैं, और पार्टी, उनकी जो पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है या कुछ नहीं बोल रही है। तो बिहार में एक वर्ग को अपमानित और प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं ऐसी बात बोल करके, और कोई भी समाज इसको कैसे बर्दाश्त करेगा? जो क्रिमिनल है उनको क्रिमिनल बोलिए, इसमें कोई भी दो मत नहीं, क्रिमिनल, नहीं, क्रिमिनल है। यादव जाति के कोई लोग अगर अपराधी है तो उन पे कार्रवाई हो, भाई हम भी चाहते हैं। नहीं, क्रिमिनल हो तो उसका हिसाब किताब कानून व्यवस्था के रखवाले न करेंगे। न्यायपालिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। एक विधायक जी सर्टिफिकेट देंगे और यादव 50% क्रिमिनल हो जाएगा, तो आप सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं जहाँ यादवे लोग आपके यहाँ पढ़ता है, और असम में आप ACR भर देते हैं क्रिमिनल 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 क्रिमिनल। ये बिल्कुल ही माफी मांगना चाहिए। ओछी मानसिकता है, उनको भी माफी मांगनी चाहिए, और वो जिस पार्टी को धारण करते हैं उनको भी ये क्लियर करना चाहिए कि विधायक अजय कुशवाहा के इस वक्तव्य से पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर विधायक ऊंचा कूचक के जो है ये कहेगा कि ये जाति जो है क्रिमिनल है, तो अपराधी है। जाति पाति करके माहौल को खराब नहीं किया। बिल्कुल माहौल गंदा किया जा रहा है। आखिर बताइए, यादव अगर क्रिमिनल है तो फिर हम ये सवाल, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं यादव, या तो नित्यानंद राय हो, उनको बताना चाहिए, बोलना चाहिए। राम कृपाल यादव को बोलना चाहिए, विजेंद्र यादव को बोलना चाहिए, उसके बाद विधान पार्षद है नवल किशोर यादव, उनको भी स्पष्ट करना चाहिए कि अजय कुशवाहा ने जो यादवों को क्रिमिनल कहा वो उचित है या अनुचित है। पार्टी में रहकर ऐसे तत्वों को प्रश्रय देना कहीं से मुझको उचित नहीं लगता। यादव ने जिस प्रकार से आरोप लगाया है कुछ दिनों पूर्व की जाति को देख के इनकाउंटर किया जा रहा है, फर्जी इनकाउंटर। देखिए, जाति को देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है यह हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मारे गए हैं उनमें संख्या बहुत ज्यादा जाति अगर देखा जाए तो अभी तक अन्य जातियों में कोई किसी जाति का 2, किसी जाति का 1, लेकिन यादव जाति की जो संख्या है सम्राट सरकार बनने के बाद उसकी संख्या 22 है। तो क्या ये जो संख्या है ये दर्शाता नहीं है कि आप जो है इनकाउंटर के नाम पर कुछ विद्वेषपूर्ण, कुछ पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ने जो आरोप, नहीं, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है वो गलत आरोप नहीं है। उन्होंने आरोप जो लगाया है वो बिल्कुल उनका हिसाब किताब बिल्कुल जायज है। आखिर हर जो क्रिमिनल होता है वो जो इनकाउंटर होता है उनके नाम के आगे यादव ही लिखा होता है। क्यों होता है? लेकिन इसके पहले जिस प्रकार से जीतन राम मांझी जो बिहार के मांझी जी की बात मैं कर लूं अब? नहीं, 1 मिनट। वो अपने जो है क्या है केंद्रीय मंत्री, समधन पत्नी सब विधायक, बेटा बिना किसी सदन के मिनिस्टर, इतना सारा संपन्नता के बावजूद वो भी जो है तरह तरह का बयान देते देते यादव वो भूल जाते हैं क्या कि लालू यादव ने ही सबसे पहले वो जो मांझी हैं और इतना चीख चिल्ला के बोल रहे हैं उनके बेटे को लालू यादव ने ही न सदन में भेजा था सबसे पहले। और जब एहसान भूल गए लगता है। नहीं, एहसान का इसमें सवाल नहीं है। जिस लालू यादव ने उनके समाज को अपलिफ्ट किया, जिस लालू यादव ने उनके समाज के मुंह में जुबान दिया, अब वो जुबान उनको सामंतियों के विरुद्ध खोलना चाहिए, तो वो जुबान वो खोल रहे हैं उन्हीं के खिलाफ जो उनको जुबान दिया। आज क्या हालत है, उनकी समदिन पर हमला हुआ, अब बौखला करके एक जाति विशेष का नाम ले रहे हैं। तो आप एक बात बताइए मांझी जी कि जब आपकी समदिन पर जो हमला हुआ बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन क्या आप देख रहे थे क्या? आपने एक एकड़ चुन चुन कर लगभग 10 यादवों को आपने एक्यूज बनाया और जिसमें 7 पकड़े गए।
ये क्या प्रमाणित करता है? आखिर आप चाहते क्या हैं? एक जाति विशेष के भी जाति को लेकर हाँ, थाना प्रभारी के जाते, हाँ बताइए, थाना प्रभारी के, प्रभारी कार्रवाई किया। लेकिन जिस थाना प्रभारी के पर जो इन्होंने आरोप लगाया कि वो जो है यादव समाज का है, हम लोगों पर यह किया है, और उसके बाद उसको थ्रेट किया कि इतना दिन के अंदर अगर नहीं किए तो उल्टा टंगवा देंगे। अब बताइए, तो यादव होने का अर्थ यह नहीं है कि वो क्रिमिनल है, यादव होने का अर्थ ये नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे जो वक्तव्य आते हैं वो समाज में घृणा पैदा करते हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति जो है नफरत पैदा करते हैं, और यदि इस तरह का चलता रहा तो लॉ एंड ऑर्डर जो है संभलने की बजाय और जो है खराब हो सकता है, मतलब पटरी से उतर सकता सीधे है। तौर पे जेडीयू के जो अजय कुशवाहा हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, सम्मानजनक उनका पद है, जनता ने उन्हें चुना है, और चुनाव के समय जब वोटिंग हुआ होगा तो यादव समाज के भी लोग उन्हें वोट किए होंगे। लेकिन देखिए कि विधायक बनने के बाद जिस प्रकार से उनका जो बयान आया कि 50% यादव जो होते हैं वो अपराधी होते हैं, और उसके इस पूरे बयान पर जेडीयू ने अभी तक काउंटर नहीं किया है, अभी तक माफी नहीं मांगे, और इस तरह का बयान कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैलाता। और वहीं तेजस्वी यादव ने भी जमकर आरोप वर्तमान सरकार सम्राट चौधरी के सरकार को घेरने का काम किया, और कहा कि एक जाति विशेष को देख के टारगेट किया जा रहा है। और जीतन राम मांझी के बयानों से भी कहीं ना कहीं यह साफ दर्शाता है कि लगातार यादवों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है।